हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। टेंस की इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से आपका जो साथ है वो आगे भी बना रहे, बस यही उम्मीद करता हूं। बाकी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसके ऊपर काम करके अगली सीरीज उसी के ऊपर लेके आने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चाहे आप बैंक, एसएससी, डिफेंस या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है उसमें टेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टेंस से रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सभी को हमने इससे रिलेटेड जो 3 वीडियोस है उसमें बिल्कुल तरीके से कवर किया है। आज हम उसी सीरीज का अंतिम या लास्ट वीडियो आपके साथ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें अब फ्यूचर टेंस की हम बात करेंगे। फ्यूचर के टेंस कैसे बनाए जाते हैं। पहली बात तो फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, इसको माना गया है, इसको बनाया गया है, ठीक है। तो फ्यूचर में सेल और विल का यूज कैसे होता है, उसके से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है। फ्यूचर सिंपल में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का यूज होगा, सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हर जगह इसको सर्कुलेट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप साथ में जुड़े रहें। चलिए बिना किसी देरी के हम फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है, कैसे बनता है, बिल्कुल तरीके से काम करते हैं सर। आप सभी को पता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में जो फ्यूचर है ये टाइम है, जो सिंपल है ये एक्शन है ना, और दोनों से मिलकर बना है टेंस। फ्यूचर टाइम को बताने के लिए लगेगी सर हेल्पिंग वर्ब, एक्शन को बताने के लिए लगेगी सर मेन वर्ब, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो सिंपल एक्शन है इसको बताने के लिए कोई मेन वर्ब होती ही नहीं है, कोई मेन वर्ब होती ही नहीं है। और फ्यूचर को बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, फ्यूचर को बताने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कौन से का, सेल और विल का। और सेल और विल जो है एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है सर, और उस मोडाल हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। तो सेल और विल कहां से आया, फ्यूचर टाइम से, और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई, इस रूल से कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म देकर मैंने बना दिया सर फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूंगा, सेल विल लिखूंगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देकर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिख दूंगा। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो सेल विल के साथ नोट लगा दीजिए, इंटरोगेटिव बनाना है तो सेल विल को आगे रख दीजिए, इंटरोनेगेटिव बनाना है सेल विल को सब्जेक्ट के आगे लिखकर नोट लगा दीजिए। अब तो आप प्रो लेवल के खिलाड़ी बन चुके होंगे, अगर आपने 2-3 सीरीज मेरी देख ली होगी, है ना। बहुत अच्छे तरीके से उनमें हमने डिस्क्राइब करा है कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल विल के साथ जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो साथियों, तो समझ जाइएगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस वहां पर लिखा है, जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई मैंने आपको बता दिया। अब सर इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सेल का यूज कहां करेंगे और विल का यूज कहां करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन एक विद्यार्थी के मन में चलते हैं, तो ध्यान से चेकिएगा। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों के साथ सिखाया है कि सेल विल का यूज कहां करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे। तो देखिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन, आप सभी को पता है फर्स्ट पर्सन स्पीकर आई और वी होता है, सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं यू होता है, और थर्ड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं वो होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और दे या नाउन। तो अगर नॉर्मल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में अगर कहीं बात हो रही है फ्यूचर में, तो फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है सर सेल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगता है सर विल। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल। लेकिन अगर नॉर्मल के बाद स्पेशल कंडीशन कहीं पर लिखी हो, स्पेशल कंडीशन को मैंने एक ट्रिक से लिखा है, ट्रिक अगर अच्छी लगे है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। डी डब्ल्यू सी पी सी टी, सीपीसीटी आप सभी को पता है, उसके पहले डी डब्ल्यू लगा दिया, डी डब्ल्यू सी पी सी टी। डी फॉर डिटर्मिनेशन, डब्ल्यू फॉर वार्निंग, सी फॉर कमांड, पी फॉर प्रॉमिस, सी फॉर कंपल्सन एंड टी फॉर थ्रेट। ये अगर कहीं पर भी आए हैं मतलब ये स्पेशल कंडीशन है। इस कंडीशन का जस्ट अपोजिट इसमें होगा, कैसे, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता था, लेकिन स्पेशल कंडीशन में फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगता है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता था सर, विल, लेकिन स्पेशल कंडीशन में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल। तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है सर, विपरीत है ना। कब जनरल सेंस हो तो ये काम, नॉर्मल सेंस हो तो ये काम, नॉर्मल कंडीशन हो तो ये काम, लेकिन जैसे ही कंडीशन स्पेशल हुई, स्पेशल मतलब डी डब्ल्यू सी पी सी टी, तो डी डब्ल्यू सी पी सी टी में फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है सर, सेल लगता है। उम्मीद है सेल और विल कहां लगता है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ट्रिक बहुत अच्छी लगी आप सभी को तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके एग्जाम्पल को अब हम सीखेंगे। देखें इधर, क्या सब्जेक्ट के साथ में विल है, विल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। अगले में भी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। अगले में साथ आप देखेंगे, इफ यू टच दैट वायर इट विल, इट के साथ में विल, विल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल। अगले में देखो, यू विल सबमिट, वही फ्यूचर सिंपल। अब यहाँ पर देखो सर, क्या आई के साथ विल लगाया मैंने, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, और इधर देखिएगा फर्स्ट पर्सन के साथ में, ये देखो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल, लेकिन मैंने क्या लगाया, विल। मतलब इन 6 कंडीशन में एक कंडीशन लिखी होगी, देखते हैं कौन सी कंडीशन, ठीक है। आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क टुमारो, मैं आपका जो है हेल्प कर दूंगा कब, टुमारो, आपके होमवर्क को करने में। तो क्या सामने वाला बंदा प्रोमिस कर रहा है ना, और प्रोमिस आप सभी को पता है कैसे होता है ना, कमेंट में जरूर बताएं प्रोमिस कैसे है सर,
ठीक है, प्रोमिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा प्रोमिस है, तो प्रोमिस था तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। उसी तरीके से आपसे यही इच्छा करूंगा, यही आशा करूंगा कि आप इन तीनों सेंटेंसेस में कौन से सेंस का यूज हुआ है। यहाँ पर भी देखें आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा है, यहाँ आप देखें यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ विल लगा है, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर सेकंड पर्सन के साथ विल लगा है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ पर जो विल का यूज हुआ है वो कौन से मेन सेंस को देखकर हुआ है, नॉर्मल कंडीशन है कि स्पेशल कंडीशन है। एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर आंसर कीजिएगा कि इन तीनों सेंटेंसेस में जो आपने विल का यूज किया है वो कौन से रूल को देखकर किया है, नॉर्मल रूल को या स्पेशल रूल को। चलिए अब बात करते हैं सर अगले टेंस की, जो है अगले टेंस की बात करते हैं जो कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए कहाँ गए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे चलते हैं और इसकी बात कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सभी को पता है कि जो फ्यूचर है सर वो हमारा टाइम है, जो कॉन्टिन्यूअस है सर वो हमारा एक्शन है। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस बनता है। टाइम को बताती है सर हेल्पिंग वर्ब, एक्शन को बताती है सर मेन वर्ब। अब ध्यान से समझना कौन सी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टाइम को बताती है, आप सभी को पता है सेल और विल। सेल और विल एक मोडल हेल्पिंग वर्ब है, अभी मैंने बताया आपको ये एक मोडल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद में तो हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी सर, फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए आप सभी को पता है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। तो देखो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से कॉन्टिन्यूअस, सेल विल से फ्यूचर, लेकिन सेल विल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का काम करेगी सर, कौन सी वर्ब का, सपोर्टिंग वर्ब का। तो सेल विल के साथ में सपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देने से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अब देखो काम करते हैं इस पे आगे, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखा सर सेल और विल, सेल और विल के पहले क्या आएगा आप सभी को पता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सेल विल। सेल विल के बाद मुझे चाहिए सपोर्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसी सपोर्टिंग वर्ब चाहिए सर जिसके साथ क्या लगा सकूं, आईएनजी। तो आईएनजी आप सभी को पता है बी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, बी हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आईएनजी आता है। और बी हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। बी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी भी होता है, एम भी होता है और आर भी होता है। एम आर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, जो बी है वो हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके सपोर्टिंग वर्ब का काम करती है। सपोर्टिंग वर्ब दिखा तो अपन किसका यूज कर देंगे, बी का, और बी के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे सर, आईएनजी फॉर्म, मतलब फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। तो अगर सब्जेक्ट के साथ सेल विल है, उसके साथ बी है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म है, तो समझ जाइएगा दोस्तों जो टेंस बना दिया है आपने कौन सा बना दिया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेल विल बी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। देखिए इधर एट दिस टाइम टुमारो, सी के साथ विल, विल के साथ बी, बी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, विल बी आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगले में देखो सब्जेक्ट विल बी आईएनजी मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगले में देखेंगे आप, अगले में भी यही लिखा रहा है, व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग अक्रॉस यूरोप योर फ्रेंड्स विल के साथ बी के साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रिपेयरिंग अ सरप्राइज वेलकम पार्टी फॉर योर रिटर्न। है ना, ऐसे दोस्त संसार में कहाँ होते हैं, जरा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो दोस्त हैं जो यहाँ पर बताए गए कि जो सरप्राइज वेलकम पार्टी का प्लान कर रहे हैं, सर हमारे तो ऐसे कोई दोस्त नहीं है जो कि सरप्राइज वेलकम पार्टी, पहली बात पूछ ले, बड़ी बात है, सरप्राइज वेलकम पार्टी तो बहुत दूर की बात हो जाती है सर, है ना। चलिए, और अगर ऐसे दोस्त आपके जीवन में है तो उस दोस्त को जरूर ये वीडियो पहुंचाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। चलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे काम करता है सर, बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखते हैं चंद मिनटों में, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर क्या है सभी को पता है, अंधकार में है सर, टाइम है। परफेक्ट क्या है सर, एक्शन है सर, टाइम प्लस एक्शन टेंस है। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है, मेन वर्ब एक्शन बताती है। अब तो चीजें याद हो गई होगी आपको। सेल विल फ्यूचर को बताता है, उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब सपोर्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मेन वर्ब की किस फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं। आगे बढ़ा लो, सेल विल लिखा सर, सेल विल के साथ में आप सभी को पता है अब अपने को चाहिए सपोर्टिंग वर्ब, ऐसी सपोर्टिंग वर्ब चाहिए सर जिसके बाद में मेन वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म आए। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप सभी को पता है हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना। तो अपने को चाहिए फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो आप सभी को पता है इसकी फर्स्ट फॉर्म है होती है। तो सेल विल फ्यूचर, फ्यूचर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट बना लिया, तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले लिख दो सब्जेक्ट, बाद में लिख दो सर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या काम करता है, सेल विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है। देखें इधर सेंटेंस कहा गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल, चलिए मिल गए। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है उसके एग्जांपल देखेंगे सर हम। बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्स, सी सब्जेक्ट, उसके साथ विल, विल के साथ हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो टेंस बनेगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगले सेंटेंस में देखा बाय द टाइम द पार्टी स्टार्ट, जैसे पार्टी स्टार्ट हुई, दे सब्जेक्ट, उसके साथ विल, विल के साथ हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। विल हैव मेन वर्ब की थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या सीखा कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल विल के साथ हैव के साथ में मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगती है। अगला जो लास्ट टेंस है 12वें नंबर का, उसको हम पढ़ते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बड़े ध्यान से समझना, सबसे खास टेंस यही है। क्यों, इसकी खासियत है सर कि इसमें एकमात्र ऐसा टेंस है जो चार वर्ब को अपने साथ लेकर चलता है, फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। बाकी इस टेंस के अलावा ऐसा कोई टेंस नहीं होता जिसमें कि 4 वर्ब का आप यूज करते हैं। कैसे सर? देखते हैं। फ्यूचर क्या है? आप सभी को पता है, टाइम है। परफेक्ट क्या है? एक्शन है, एक्शन नंबर फर्स्ट है सर। कॉन्टिन्यूअस जो है वो एक्शन नंबर सेकेंड है सर। ठीक है, फ्यूचर टाइम में इन दोनों एक्शन से मिलकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। टाइम को बताएगी सर हेल्पिंग वर्ब, एक्शन को बताएगी मेन वर्ब। 3 वर्ड्स में वर्ब है, मतलब दूसरी वर्ब जो होगी वो सपोर्टिंग होगी। ठीक है, चलिए, और जो तीसरी वर्ब है सर वो मेन वर्ब होगी। अब आप सभी को पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं फ्यूचर में हम सेल और विल का। क्या सर ये एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है? सभी को पता है, मैंने आपको इस वीडियो में कई बार बता दिया कि मोडाल हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर अपन एक वर्ब लेंगे, कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। आगे बढ़े। क्या सपोर्टिंग वर्ब की परफेक्ट फॉर्म चाहिए? परफेक्ट फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म सर। क्या मेन वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म चाहिए? मेन वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म सर, है ना? तो आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, और सेल विल के साथ में मेन वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि होता कैसे है, स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो सबसे पहले सेल विल लिखा, उसके पहले मैं लगा दूंगा सर सब्जेक्ट। अब बाद में काम करना है सपोर्टिंग वर्ब पे। अब मेरे को एक ऐसी सपोर्टिंग वर्ब चाहिए जिसके बाद थर्ड फॉर्म आए और वो सपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो थर्ड फॉर्म आप सभी को पता है आती है हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ। हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ ही थर्ड फॉर्म आती है, और हैव हेल्पिंग वर्ब की अपने को कौन सी फॉर्म चाहिए सर? फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हैव हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैवी होती है। चलिए आगे बढ़े। अब अपने को ऐसी सपोर्टिंग वर्ब चाहिए जो थर्ड फॉर्म में और जिसके बाद आईएनजी आए। तो आईएनजी आता है सर बी हेल्पिंग वर्ब के साथ। बी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमेशा हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। उसकी कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। बी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आप सभी को आता है बीन होती है। तो यहाँ से बीन लेके आ गए, और बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिख दिया सर? आईएनजी लिख दिया। इसके पहले सब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। ये स्ट्रक्चर बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सेल विल, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीन परफेक्ट, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए एग्जाम्पल से बात कर लेंगे। बाय नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट विल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां से यहां तक आपको देखना है। सब्जेक्ट के साथ सेल विल, हैव बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगले में देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सेल विल के साथ हैव के साथ बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लास्ट सेंटेंस में भी वही विल के साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हैव के साथ में बीन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो टेंस था वो था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है टेंस कैसे बनता है, टेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो कैसे काम करती है, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, कौन सी मेन वर्ब का यूज होगा, ये सब तमाम बातें आपको इन वीडियोस के द्वारा पता चल चुकी होगी। अपना जो प्यार है, अपना जो प्रेम है, अपना जो जुड़ने का जो सिलसिला है उसको इसी तरीके से बनाए रखें। वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हम तैयार हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।